हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मॉडल पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जिन जिन साथियों को 2022 में बोर्ड एग्जाम देना है, कब 2022 में बोर्ड एग्जाम देना है, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है, यानी मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर लीटर, लीटर पर मोल, या फिर मोल पर लीटर, या फिर मोल पर 1000 ग्राम, ग्राम पर लीटर, लीटर पर मोल, और मोल लीटर, मोल पर लीटर, या फिर मोल पर 1000 ग्राम। यानी राइट आंसर आपको चूज करना है। देखिए मोलरिटी जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो आपका मोलरिटी को एम से या फिर सी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका N/V इन लीटर, N/V इन लीटर। N हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, यानी क्या हो गया कि मोलों की संख्या, और V जो है आपका V जो है आपका सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन का आप मोलरिटी निकालेंगे, मोलरता निकालेंगे, उस सॉल्यूशन का एक तरह से आयतन हो जाता है V लीटर में। ठीक है, अब ये हो गया इसका जो यूनिट होता है, यानी मोलरिटी का जो यूनिट होता है मोलरता का, वो होता है आपका मोल पर लीटर। क्या होता है? मोल पर लीटर। इस तरह से राइट आंसर आपका हो गया मोल पर लीटर। कहाँ लिखा हुआ? तो आपका ऑप्शन सी में लिखा हुआ मोल पर लीटर। यानी एक तरह से मोलरता को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? मोल पर लीटर से। एक तरह से आपको मोलरता का यहाँ इनडायरेक्टली क्या पूछा जाता है? एक तरह से यूनिट ही पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते दूसरा नंबर क्वेश्चन की। काफी इंपॉर्टेंट है दूसरा नंबर क्वेश्चन। आपका स्क्रीन पर यह कह रहा कि इनमें से कौन सा आयनिक ठोस है, यानी आयनिक सॉलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक सॉलिड। यानी आयनिक सॉलिड पूछा जा रहा है, कौन सा एक आयनिक ठोस है? I2 या फिर LiF या फिर ड्राई आइस या फिर हीरा। फटाफट एक तरह से राइट आंसर चूज करना। देखिए यहाँ जो आपका एक तरह से एक तरह जो आयनिक सॉलिड है, यानी आयनिक ठोस है, जो वो है आपका LiF। यानी LiF आपका क्या हुआ? आयनिक ठोस है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट होता है LiF। यानी आयनिक ठोस जो होता है ये हार्ड बहुत होता है। LiF जो होता है, यानी आयनिक ठोस जो होता है ये बहुत हार्ड होता है, और ये कूलम्बिक फोर्स है इसका जो आयनिक बंधन है, यानी आयनिक बॉन्ड जो होता है इसका काफी मजबूत होता है, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी MP और जिसका और बॉइलिंग पॉइंट है, जिसको क्या कहते हैं? BP कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। MP का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट, यानी द्रव्यनांक, और BP का मतलब क्या होता है? क्वथनांक। ठीक, MP और BP समझते हैं। ये क्या होता है कि एक तरह से जब सबसे ज्यादा हाई होता है किसका? मतलब LiF का, यानी आयोनिक सॉलिड का। और ये मतलब जो होता है ना, ये सॉलिड स्टेट में आयोनिक सॉलिड होता है, जो वह कुचालक होता है। एक तरह से सॉलिड स्टेट में अगर आयोनिक सॉलिड रहेगा वो विद्युत धारा को अपने आप से प्रवाहित नहीं होने देता, लेकिन जैसे ही आयोनिक सॉलिड को आप एक तरह से ये करेंगे, द्रव्य अवस्था में लाएंगे, तो ये मतलब क्या करता है कि फिर विद्युत धारा को अपने आप से जाने देता है। इस तरह से द्रव्य अवस्था में आयोनिक सॉलिड जो होता है, इन लिक्विड स्टेट आयोनिक सॉलिड इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये मतलब कंडक्टर का काम करता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। ठीक है, और MP और BP इसका हाई क्यों होता है? क्योंकि इसका जो होता है आयनिक बॉन्ड होता है बहुत काफी मजबूत होता है। तो चलिए पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि क्रोमियम का जो अयस्क है, और ऑफ क्रोमियम इज, यानी क्रोमियम का अयस्क आपको पूछा जा रहा है। आपका ऑप्शन आपके सामने है FeCrO4 या फिर K2CR2O4 या फिर क्या हो गया PbCrO4 या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। फटाफट राइट आंसर आपको एक तरह से चूज करना। तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा वही आपको पूछा जा रहा है कि क्रोमियम का जो अयस्क है यानी और है वो पूछा जा रहा है आपको। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका FeCrO4, यानी क्रोमियम का जो अयस्क हो गया वो कौन हो गया? FeCrO4। इसमें जो होता है CrO2 यानी Cr2O3 होता है। इसमें क्या होता है? Cr2O3 की जो मात्रा होता है ना वो 68% होता है। Cr2O3 का मात्रा कितना हो गया? 68%। Cr2O3 का मात्रा कितना? 68%। और FeO जो होता है, यानी लौह का जो एक तरह से ये होता है ऑक्साइड, आयरन का जो ऑक्साइड होता है, FeO का ऑक्साइड जो होता है वो 32%। कितना परसेंट? 32%। और किसका? FeCr जो होता है, यानी CrO2 जो Cr2O3 होता है, जो उसका परसेंट कितना हो गया? 68%। और FeO का 32%, CrO2 का मतलब Cr2O3 का कितना हो गया? 68%। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को नोट बनाते हुए जाना है। क्रोमियम का जो एक तरह से अयस्क होता है। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आपसे पूछ रहा है कि सबसे शक्तिशाली अवकारक है, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपको पूछा जा रहा है। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट F-Cl-Br- या फिर I-। फटाफट इसका राइट आंसर चूज करना। देखिए ये जो है आपका एक तरह से I- यानी जो है ये क्या है? सबसे ज्यादा
ज्यादा मतलब शक्तिशाली अपकारक है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह से राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। क्यों ये देखिए ये क्यों मतलब एक तरह से सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, यानी एक तरह से इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है इसमें एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट में, इसमें आयोडीन में, ठीक है, इसमें से एक तरह से इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। और इसका आयोडीन का परमाणु संख्या आपको पता है ना क्या होता है, 53, यानी आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 53। और आयोडीन जो होता है वो एक तरह से हमारे खाद्य पदार्थ का प्रमुख पोषक तत्व, ये भी आपको पता होना चाहिए। आयोडीन क्या है, हमारे खाद्य पदार्थ का एक प्रमुख पोषक तत्व, और ये हैलोजन ग्रुप का है, यानी आयोडीन जो है वो कौन सा ग्रुप का, हैलोजन ग्रुप का होता है। इस तरह से चौथा नंबर को मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। अब आगे बढ़ते 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, आपको कह रहा है कि पहला संक्रमण श्रेणी में कितने तत्व है, यानी हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 10 एलिमेंट, 18 या फिर 8 या फिर नन ऑफ दिस, यानी फटाफट एक तरह से राइट आंसर चूज करना है। यानी फर्स्ट ट्रांजिशन एक तरह से सीरीज है, यानी पहला संक्रमण श्रेणी जो है उसमें कितना एक तरह से तत्व है, तो उसमें टोटल 10 तत्व पाए जाते हैं, यानी टोटल कितना एलिमेंट्स, 10 एलिमेंट प्रेजेंट है। 3D यानी पहला संक्रमण सीरीज जो है वह 3D सीरीज है ना, उसको क्या कहते हैं, 3D सीरीज कहते हैं। और इसमें 10 एक तरह से 10 तत्व पाए जाते हैं। 10 तत्व इस प्रकार हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। फिर नाम दोहरा रहा हूं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। इस तरह से 10 तत्व यानी 3D सीरीज में, यानी पहला संक्रमण श्रेणी में शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि गन मेटल, यानी गन मेटल जो होता है एक तरह से उसका किस गन मेटल में क्या क्या मिला हुआ रहता है, CuSn या फिर CuZn या फिर ZnSn या फिर CuSnZn, यानी गन मेटल इज आपको राइट आंसर आपको चूज करना। देखिए गन मेटल जो होता है वो CuSn प्लस Zn, ये तीनों का मिश्रण रूप होता है, यानी कॉपर 3 और जिंक का, ठीक है। ये कॉपर जो होता है एक तरह से देखिए ये कॉपर जो होता है इसका होता है परसेंटेज 88% गन मेटल में, कितना 88% ये रहेगा, कॉपर रहेगा। आपका Sn जो रहेगा ये 8 से 10% रहता है। Sn यानी टीन जो रहता है ये 8 से 10% रहता है। और Zn यानी जिंक का जो रहता है वो 2 से 4% रहता है, यानी 2 से 4% ये मिला हुआ रहता है। यानी गन मेटल की बात कर रहे हैं, गन मेटल में किसका मतलब कितना परसेंटेज है, ये तीनों तत्व तो मिलकर के, यानी ये CuZn मिलकर के तो गन मेटल बनाते हैं, लेकिन कितना परसेंटेज किसको लिया जाता है, मिलाया जाता है। Cu को कितना परसेंटेज, 88%, और Sn को कितना परसेंटेज, 8 से 10%। उसके बाद क्या होगा कि Zn जो होता है 2 से 4% मिला करके क्या बन जाता है, गन मेटल बन जाता है। और एक बात देखिए, इसको में अमेरिका में यानी US में जो गन मेटल को कहा जाता है एक स्पेशल नाम है गन मेटल को, US में ना ये कहते हैं रेड ब्रास। रेड ब्रास का मतलब क्या होगा, ब्रास का मतलब क्या होगा, घास, यानी लाल घास, एक तरह से रेड ब्रास कहते हैं। कहाँ, US में, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में इसको कहते हैं। और ये गन मेटल जो है एक तरह से ब्रॉन्ज यानी कांसा का एक प्रकार होता है। अब आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। टाइम एक तरह से कम ही लूंगा आप लोग का, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो सही व्यापारिक नाम है वो क्या है, पायरिन, पैरोल, बेंजीन या फिर इनमें से कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉमर्शियल नेम ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, पैरिन क्या है, पैरोल, बेंजीन या फिर नन ऑफ दिस। देखिए ये जो आपका व्यापारिक नाम है यह आपका पायरिन, यानी एक तरह से कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो सही कॉमर्शियल नाम है वो क्या हो गया, आपका पायरिन हो गया। इस तरह से 7वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में लाइक, एक तरह से आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। ये बार बार बोलने से सही नहीं होता और हमको भी बोलने में एक तरह से झिझक सा लगता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, एक तरह से अच्छी बात नहीं है। देखिए 8वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इनमें से यानी निम्नांकित में कौन शीतक है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेफ्रिजरेंट, COCl2 या फिर CCl4 या फिर CF4 या फिर CF2Cl2, यानी रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आपको पूछा जा रहा है निम्नांकित में। एक तरह से रिफ्रेंजेंट यानी कौन शीतल, यानी कौन क्या है कि शीतक है, यानी रेफ्रिजरेंट है, कौन सा है। देखिए ये जो है आपका CF2Cl2 जो है ये रेफ्रिजरेंट है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेफ्रिजरेंट, तो क्या हो जाएगा CF2Cl2 आपका क्या है, रेफ्रिजरेंट है। इस तरह से 8वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन डी। अब 9 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है एक तरह से कौन सबसे प्रबल लेविस अम्ल है, यानी लेविस जो होता है, लेविस एसिड के बारे में जो आप पढ़े हैं, सबसे प्रबल यानी सबसे ज्यादा मजबूत जो लेविस एसिड है वो आपको पूछा जा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड, BF3, BCl3, BR3 या फिर BI3। फटाफट इसका राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका जो सबसे ज्यादा जो लेविस एसिड जो सबसे ज्यादा मजबूत है वो है आपका BI3। कौन है, BI3, यानी एक तरह से राइट आंसर हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के
साथ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि विद्युत अपघटक का उदाहरण है। विद्युत अपघटक का कौन उदाहरण है भाई? चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया या फिर बेंजीन। एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, शुगर, सोडियम साइट्रेट, यूरिया और फिर क्या है आपका एक तरह से राइट आंसर आपको चूज करना है बेंजीन। यानी फटाफट इसका राइट आंसर चूज करना है। 10वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एक तरह से सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का एक उदाहरण है। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? जिसमें एक तरह से आयन, एक तरह से आयन जो होता है एक बीकर में उसको किया जाता है, बीकर में उसको ऐसे करके उसको घोला जाता है, ठीक है। इसमें दो रड बना हुआ रहता है, एथोड और एनोड और कैथोड, ठीक है। इसमें सोडियम एसीटेट जो है वह किसका उदाहरण है? विद्युत अपघटक यानी इलेक्ट्रोलाइट का उदाहरण है। इस तरह से 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन को बाद में देखना, पहले देखना कि राइट आंसर कौन सा है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, एक तरह से कौन सा ऑप्शन में राइट आंसर दिया हुआ है, उसके बाद में ऑप्शन देखना है कि किस ऑप्शन में ये राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसमें अधिकतम अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन? Zn2+, Fe2+, Cu2+ या फिर Ni2+। फटाफट राइट आंसर चूज करना है इसका। देखिए ये जो है आपका एक तरह से Fe2+ में जो है सबसे ज्यादा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो मौजूद रहते हैं, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन यानी बेजोड़ा यानी अनपेयर्ड यानी अयुग्मित यानी सबसे ज्यादा किसमें रहते हैं? Fe2+ में, ठीक है। यानी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर में जो उपस्थित रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, वो किसमें? Fe2+ में। यानी 11वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि संक्रमण धातु का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, क्या है? N-1 D1-10 या D1-10 NS0-2। देखिए ये जो है आपका N-1 D पर पावर 1-10 नहीं करना है, ये 1-10 नहीं होगा। D जो D पर पावर हो जाएगा 1 to 10 यानी D पर जो पावर होगा 1 से लेकर 10 तक कोई भी हो सकता है, यही आपको कह रहा है। यानी इस तरह से इसका राइट आंसर जो आपको चूज करना है, या फिर NS जो है NS0 to 1 या फिर N-1 D1 to 10 या फिर NS02 या फिर N-1 0 to 10 राइट आंसर होगा आपको चूज करना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए संक्रमण धातु का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है आपका N-1 D1 to 10 या फिर DN to 10 NS0 to 2, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑप्शन ए राइट होता है आपका आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये कह रहा कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय या फिर बेरवादार जो ठोस पदार्थ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड? डायमंड, ग्रेफाइट, ग्लास और कॉमन साल्ट। फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेफाइट। यानी ग्रेफाइट जो है वो एक तरह से अक्रिस्टलीय है यानी बेरवादार, जिसको अमोर्फस भी सॉलिड कहते हैं यानी सूडो सॉलिड एक तरह से कहते हैं इसको, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ग्रेफाइट हो गया। 13वां नंबर क्वेश्चन का आपका एक तरह से ऑप्शन बी राइट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लूनर कास्टिक Ag2S या फिर Ag2SO4 या फिर AgNO3 या फिर AgCl। फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका AgNO3, यानी लूनर कास्टिक का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा आपका AgNO3। लूनर कास्टिक इज AgNO3। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? AgNO3, यानी ऑप्शन कौन सा? सी में दिया हुआ, ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्न में से किस आयन के रंगीन होने की संभावना है, यानी पॉसिबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स इज एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड? Na2+, Cu2+, Sc+ या फिर Zn2+। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका Na2+, यानी Na2+ का एक तरह से रंगीन होने का चांस है, पॉसिबिलिटी है। यानी एक तरह से क्या है कि रंगीन होने का यानी आयन जो है Na2+ जो आयन है रंगीन होने की पॉसिबिलिटी होती है, यानी संभावना होती है। इस तरह से 15 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होता है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, ये आपको कह रहा है कि निम्न में से किसे हरा तोता कहते हैं? FeSO4 7H2O को या फिर CuSO4 5H2O को, CuSO4 2H2O को, या फिर इनमें से कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन विट्रोल? फटाफट राइट आंसर चूज करना। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका FeSO4 7H2O, यानी जो एक तरह से हरा होता है, यानी ग्रीन विट्रोल का जो रासायनिक सूत्र हो गया वो हो गया क्या? FeSO4 7H2O। इस तरह से 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, बाद में ऑप्शन देखना, बाद में ऑप्शन देखना। आपका 17वां नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है हवा, रेडियम, मोनाजाइट या फिर जल? मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज एयर,
पैलेडियम, मोनाजाइट और वाटर, या आपको राइट आंसर चूज करना है 17 नंबर क्वेश्चन का। देखिए हेलियम का जो मेन सोर्स है वो है आपका मोनाजाइट, यानी मोनाजाइट जो है आपका मेन सोर्स है हीलियम का, ठीक है। यानी राइट आंसर हो गया 17वां क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये करा कि एल्यूमिनियम का जो एस्क है वो कौन सा है, यानी ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बॉक्साइट, हेमाटाइट, डोलामाइट या फिर नन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस यानी इनमें से कोई नहीं। एल्यूमिनियम का जो एक तरह से मेन एस्क है सो ये यानी और है वो आपका बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मेन एक तरह से सोर्स सॉरी एस्क है, सोर्स एक तरह से एस्क है यानी जो और है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये करा कि K4 एफिशिएंट है, ये तो आपका कम्प्लेक्स है यानी एक तरह से जटिल है, ये तो आप समझते हैं, लेकिन ये आपको जज करना है कि ये साल्ट है कि लवण है कि अम्ल है कि भस्म है, यानी एक तरह से राइट आंसर आपको चूज करना है K4 FeCN6, ये तो जटिल है, यानी ब्रैकेट इतना ये वाला ब्रैकेट आप जहां भी देख लीजिए जिस भी तत्व में लगा हुआ है समझ जाइए वो क्या है, कम्प्लेक्स है, जटिल है। देखिए आपका ऑप्शन है डबल साल्ट, जटिल साल्ट, अम्ल या फिर भस्म, KTSO4 एजेंट। देखिए ये जो होगा आपका कम्प्लेक्स साल्ट होता है, एक तरह से कम्प्लेक्स साल्ट जटिल लवण होता है, ये आपका जटिल लवण है K4 FeCN6। 19वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ ये कह रहा कि आयरन का महत्वपूर्ण एस्क है सिडेराइट, हेमेटाइट, पायराइट, बॉक्साइट। द इंपॉर्टेंट और ऑफ आयरन इज सिडेराइट, हेमेटाइट, पायराइट्स, बॉक्साइट। फटाफट राइट आंसर चूज करना 20वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ। देखिए आयरन का जो एक तरह से मेन और होगा यानी द इंपॉर्टेंट और ऑफ आयरन इज हेमेटाइट, क्या हो जाएगा, हेमेटाइट जो है आप आयरन का मेन एस्क है, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक प्राप्त तत्व है कौन है, द मोस्ट एक तरह से मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और सोडियम। फटाफट राइट आंसर चूज करना है। देखिए पृथ्वी की जो सतह पर जो लेयर पर जो सबसे ज्यादा तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो आपका एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, कौन, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इस तरह से 21वां क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी। अब आगे आपको क्वेश्चन करा आगे वाला क्वेश्चन कि K4 FeCN6 में Fe का परसेंटेज यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। जैसे कि ये कम्प्लेक्स एक तरह से क्या है, कम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इसमें जो परसेंटेज होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा Fe का, वो आपसे पूछा जा रहा है sp3 होगा या फिर DsP3 होगा या फिर sp3D3 होगा या फिर D2sp3 होगा। देखिए ये होगा आपका D2sp3, ठीक है। यानी हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला पर आप ड्राइव करेंगे, इसका जो एक तरह से परसेंटेज निकलेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा K4 FeCN6 में Fe का, तो वो कितना निकलेगा, D2sp3 निकलेगा। इस तरह से 22वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। अब 23वां क्वेश्चन आपसे कह रहा कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है, यानी एल्कीन का सामान्य सूत्र आप पढ़े हैं, यानी अल्कीन है, ये क्या है, एल्कन है, ठीक है, ये अल्कन है। ये एक तरह से जो होता है अल्कीन का जो एक तरह से अल्कीन अल्काइन, ये आप पढ़े हैं अल्कीन अल्काइन, ठीक है, एल्कीन अल्काइन। ये जो आपको पूछ रहा है कि एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन जो होता है वो आपको पूछ रहा है। 23वां नंबर क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा CnH2, यानी इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2। उसके बाद क्या होता है कि आप 24वां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह पूछ रहा है कि विटामिन सी है, क्या है विटामिन सी, या फिर सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड या फिर पैरासीटामोल। एक तरह से विटामिन सी के बारे में पूछ रहा है। देखिए विटामिन सी जो है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड, क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरह से राइट आंसर हो गया 24वां क्वेश्चन का ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये करा कि एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनॉल, CnH2O या फिर CnH2N+O या फिर CnH2N+2O या फिर CnH2N+1O या फिर CnH2N+2O या फिर CnH2NO2। राइट आंसर आपको चूज करना है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केनॉल। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 25 नंबर क्वेश्चन का वो होगा आपका CnH2N+2O, यानी CnH2N+2O इसका राइट आंसर होता है, यानी जनरल फॉर्मूला इसका जो होगा CnH2N+2O होगा, यानी एल्केनॉल का। इस तरह से 25वां क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, CnH2N+2O, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर यह करा कि विक्टर मेयर परीक्षण नहीं देता है, क्या नहीं देता, विक्टर मेयर से टेस्ट कौन नहीं देता, यानी कौन सा चीज नहीं देता, विक्टर मेयर से टेस्ट इज नॉट गिवन बाय CH3 C2H5OH या फिर CH3 या फिर CH3 CH2 CH2OH। फटाफट राइट आंसर चूज करना है कि विक्टर मेयर का जो परीक्षण है
वो क्या चीज़ नहीं देता है। देखिए वो जो नहीं देगा CH3 हॉल 3 CHO यानी COH नहीं देगा, ये जो कंपाउंड है ये नहीं देगा। CH3 हॉल 3 COH ये आपको नहीं देगा विक्टर मेयर यानी टेस्ट जो होता है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब 27वां क्वेश्चन आपको ये करा कि ग्लिसरॉल एक है, यानी एक तरह से ग्लिसरॉल के बारे में आपको पूछा जा रहा है। प्राइमरी अल्कोहल है, ग्लिसरॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल या मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल या फिर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल के बारे में आपको पूछा जा रहा है। देखिए ये जो ग्लिसरॉल है यह आपका एक तरह से ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, यानी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का एक तरह से एग्जांपल है ग्लिसरॉल। यानी अब आगे है ये क्वेश्चन आपको करा कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ब्यूटाडीन का, एथीन का, स्टायरीन का या फिर आइसोप्रीन का। नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडीन, इथाइन या फिर स्टायरीन या फिर आइसोप्रीन। देखिए नेचुरल रबर जो होता है प्राइमरी एक तरह से नेचुरल जो रबर होता है यानी प्राकृतिक रबर जो होता है वो होगा आपका एक तरह से आइसोप्रीन का एक तरह से बहुलक होता है, यानी आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। इस तरह से टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, 28 क्वेश्चन कवर किए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक से लेकर स्टार्ट किया 28 क्वेश्चन कवर किए। ठीक है, ये क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको एक तरह से बहुत सारे चांस बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सबके सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक तरह से पूछे गए हैं। सब क्वेश्चन एक तरह से जो पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग को एक तरह से नोट बनाने का कोशिश करना है। नहीं नोट बनाएंगे, क्वेश्चन है साइंस से है, आपको नोट बनाना ही है, एक तरह से नोट बनाने का कोशिश करना और इसी टाइप के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग को एक तरह से प्रिपरेशन करना है, मन से प्रिपरेशन करना है पूरा। एक तरह से जो स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो एक तरह से पढ़ाई होता है उसी को एक तरह से फॉलो करते हुए अपना तैयारी करना है 2022 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बीच में भी रिक्वेस्ट कर वीडियो का प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में एक तरह से बहुत अच्छी मेहनत लगती है। और पहली बार अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को विजिट कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगर इस तरह से आपको ये बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी तरह से पॉसिबिलिटी होती है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।